देवता कितने होते हैं? 33 करोड़ कह सकते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पीपल को देवता, तुलसी को देवी, नदी को देवी, समुद्र को देवता, सांप को भी हम लोग देवता कहते हैं। बोलो हाँ। तो ऐसी 11 रुद्र इत्यादि सब जानो मानो, तो करोड़ कह देना कोई आश्चर्य, कोटि मतलब प्रकार कह दो तो भी अर्थ सही है। तो देवता बहुत हैं, पर भगवान कितने हैं? एक। तो कोई मुसलमान बोला कि तुम्हारे भगवान बहुत हैं, भगवान बहुत नहीं है। तो सवाल खड़ा हुआ कि बहुत नहीं, तो राम का मंदिर ये है, कृष्ण का मंदिर ये है, शंकर जी का मंदिर ये है, नारायण का मंदिर ये है, तो ये तो बहुत हो गए। क्यों भैया? भगवान के मंदिर बहुत हैं, राम कृष्ण, कहीं नारायण का मंदिर, कहीं शंकर जी का मंदिर, कहीं ये मंदिर, तो भगवान तो बहुत से दिख रहे हैं। नहीं, सुनो एक बात बताओ मैया, आपके पिताजी आपको क्या कहते हैं? बोलो। बेटी। आपके पिता आपको क्या कहते हैं? स्त्री एक है, लेकिन उसे जब पिता देखता है तो बेटी कहता है। उसी एक स्त्री को जब उसका पति देखता है तो पत्नी कहता है। उसी एक स्त्री को जब उसका भाई देखता है तो बहन कहता है। उसी एक स्त्री को जब उसका बेटा देखता है तो उसे माता कहता है। स्त्री एक है, पर देखने वाले बहुत हैं, तो उसे एक स्त्री को अनेक रूपों में और अनेक नामों में जाना गया। उसी तरह ईश्वर एक है, उस एक परमात्मा को देखने वाले भक्त अनेक हुए और अनेक भक्त हुए, तो भगवान ने अनेक भक्तों के लिए अनेक अनेक युगों में अनेक अनेक नामों से प्रकट होकर अनेक अनेक लीलाओं को करते हैं। तो वह एक ही अनेक रूपों में दिखाई पड़ता है, जैसे एक ही स्त्री अनेक रूपों में दिखती है। बोलो हाँ। जैसे फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण, जैसे प्रहलाद पर संकट आया, खुद के बाप ने जब प्रहलाद को सताया, तो प्रहलाद के लिए भगवान ने कौन सा अवतार लिया? बोलो, नरसिंह भगवान। अच्छा एक बात बताओ, प्रहलाद का कल्याण करने के लिए क्या कृष्ण अवतार हो जाता तो काम बनता? सुनो, एक ही अवतार लेते भगवान, केवल कृष्ण अवतार लेते या राम अवतार लेते, क्या जरूरत थी नरसिंह बनने की? क्या जरूरत थी वामन बनने की? सवाल है, बताओ ब्रजवासियों, मेरे प्यारी माता, मेरे प्यारे पिता तुल्य बुजुर्गों, बताओ क्या एक ही अवतार से भगवान का काम हो जाता? बोलो, नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि कंडीशन अलग अलग है। कंडीशन पे बात करूंगा, ध्यान से सुनिएगा। कंडीशन क्या है? कंडीशन है कि प्रहलाद के पिता ने वरदान मांगा, ना दिन को मरूं, ना रात को मरूं, ना अस्त्र से मरूं, ना शस्त्र से मरूं, तो उसके लिए अलग अवतार लेना था, जो आधा नर हो आधा सिंह हो, ना नर हो ना सिंह हो, तो नरसिंह बनना पड़ा। तो भाई वो जरूरत थी तो नरसिंह अवतार हो गया हिरण्यकश्यपु को मारने के लिए, हाँ या ना? अच्छा, एक जमाने पे क्या हुआ, राजा बलि ने 99 यज्ञ किए, तो राजा बलि के लिए भगवान को कौन सा अवतार लेना पड़ा? वामन। अब वामन अवतार लेने की क्या जरूरत थी? नरसिंह अवतार लेके आ जाते। तो नरसिंह अवतार लेके आते तो भिक्षा नहीं मांग सकते थे। क्या नहीं मांग सकते थे? भाई राजा बलि से भीख ही तो मांगी, 3 पग। क्या मांगा? अच्छा, राम बनकर आते तो भी भिक्षा नहीं मांग सकते थे, राम क्षत्रिय। कृष्ण बनकर आते तो कृष्ण भी भिक्षा नहीं मांग सकते थे, इस तरह की। तो भगवान को क्या बनना पड़ा? वामन, 3 पग भूमि नापी। अच्छा, जब पृथ्वी का रक्षण करना था तो भगवान को मछली बनना पड़ा, मत्स्य अवतार लेना पड़ा। समुद्र मंथन हुआ, पर्वत नीचे धस रहा था तो कछुआ बनना पड़ा, पर्वत को थामना पड़ा। भाई कंडीशन देखो ना। बोलो हाँ। अब समुद्र मंथन हुआ, देवताओं का देवासुर संग्राम हुआ, समुद्र का बंटवारा, अमृत का बंटवारा करना था, तो मोहिनी अवतार लेना पड़ा, स्त्री बनना पड़ा। तो कंडीशन बदलती गई और हमारे भगवान के अवतार, ऐसे हमारे भगवान ने 24 अवतार लिए। कितने अवतार लिए? बोलो,
24। इसलिए चाहे राम, चाहे कृष्ण, चाहे नरसिंह, चाहे वामन, इनमें कभी भेद, चाहे विष्णु, चाहे हरि, चाहे नारायण, तीनों का मतलब भगवान में भेद नहीं है। हरि हरि और न भेद, ना शिव में भेद है, ना कृष्ण में भेद है। बात सही है। भगवान शंकर आए तो गोपी बनकर आए ब्रजमंडल में। क्या बनकर आए? गोपी बनकर आए। मतलब शंकर जी भी कृष्ण का ध्यान करते हैं। बोलो हाँ। शंकर जी के अवतार हनुमान जी, झाड़ी वाले हनुमान जी कौन है? साक्षात शिव हैं। शिव क्या बने? हनुमान। और जब हनुमान जी ने छाती फाड़ी तो कौन था? हाँ, तो हनुमान जी के भीतर कौन है? राम। तो बताओ, क्या शिव राम से अलग है या राम शिव से अलग है? नहीं है। तो चाहे राम कहो, अच्छा ये बताओ, हनुमान जी का नाम लोगे तो राम जी खुश होंगे कि नहीं? और हनुमान जी और राम का नाम लोगे तो हनुमान जी खुश होंगे। ये दोनों पूरक हैं, हरि और हर। हर मतलब हर हर महादेव। हरि और हर, ये दोनों एक दूसरे के। आज भी वृंदावन में शंकर जी की पूजा होती है, पर गोपी के रूप में, गोपेश्वर महादेव के रूप में पूजा होती है। हमारे ठाकुर कन्हैया के रास में जब सम्मिलित होए के ताई शंकर जी आए तो साड़ी पहन के आए। पार्वती से बोले कि देवी नेक मोकों भी नेक आज गजरा बजरा लगाए दो, आज मोकों भी चूड़ी पहनाए दो, नेक मैं भी या लाला के संग जाए के ठुमका लगाऊं, नेक मैं भी आके संग जरा रास रचाऊं। तो रास क्यों रचाई वो तो मैं रास पंचाध्याय में सुनाऊंगा, लेकिन मैं ये बताऊं कि बिना कृष्ण के शिव भी अधूरे। क्यों? बात सही है। अच्छा ये बताओ, शंकर जी बने त्रेता में हनुमान, तो बताओ द्वापर में क्या बने? दादाजी बताओ। कृष्ण जब, राम जब आए तो राम की सेवा में कौन आए? शंकर जी हनुमान बनकर। तो बताओ जब हमारे प्रभु कृष्ण आए तो शंकर जी क्या बनकर आए? क्या क्या क्या? जोर से क्या? हाँ? बांसुरी। ये जो कन्हैया के हाथ में बंसी है, कौन है ये? वंशस्तु भगवान रुद्र, साक्षात शंकर ने भगवान की अधरामृत का पान करने के लिए बांसुरी का अवतार धारण किया। त्रेता में हनुमान बने और द्वापर में बांसुरी बने। द्वापर में क्या बने? बांसुरी। तो कन्हैया के हाथ में जो बांसुरी है ये कौन है? साक्षात भगवान शंकर। तो बिना शिव के तो हमारे कन्हैया भी नहीं है, और बिना कन्हैया के शिव भी। इसलिए ये दोनों पूरक हैं। इसलिए कभी ये मत सोचो कि भगवान बहुत हैं। नारी एक है, उस नारी को अनेक नामों से जाना गया। माता, बहन, बेटी, पुत्री, है ना? अनेक। उसी तरह ईश्वर एक, अनेक रूप रूपाय विष्णवे प्रभु विष्णवे।